पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला हो रहा है। हिंदू परिवार की महिलाओं, लड़कियां अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। आए दिन उन्हें धमकियां मिलती रहती हैं। भले ही मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार दावा कर रही है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर उनकी सरकार कदम उठा रही है, लेकिन पड़ोसी मुल्क से जो खबरें सामने आ रही है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। पूरे पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान पूजा में हिल्सा मछलियों की विशेष मांग होती है। इन मछलियों को पद्मा इलिश भी कहा जाता है क्योंकि ये बांग्लादेश की पद्मा नदी में पाई जाती है। हर साल दुर्गा पूजा के दौरान इन हिल्सा मछलियों को बांग्लादेश से इंपोर्ट किया जाता था, लेकिन इस बार कोलकाता में बिना हिल्सा मछलियों के ही दुर्गा पूजा मनाई जाएगी। इसके पीछे की बड़ी वजह बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का निर्णय है, जिसमें हिल्सा मछलियों का बांग्लादेश से एक्सपोर्ट नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है। दरअसल 5 साल में पहली बार ऐसा होगा कि बंगाल के लोगों को हिल्सा मछली अब नहीं मिल पाएगी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत के साथ हिल्सा डिप्लोमेसी को जारी रखने के लिए कोलकाता स्थित मछली आयातक संघ के अनुरोध को ठुकरा दिया। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि वह निर्यात से ज्यादा अपनी घरेलू मांग को प्राथमिकता दे रही है। इससे पहले बांग्लादेशी मछली एक्सपोर्टर्स के साथ समन्वय के लिए बांग्लादेश सरकार को एक पत्र भी लिखा गया था, लेकिन अंतरिम सरकार में फिश एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल रिसोर्सेज की सलाहकार फरीदा अख्तर ने बढ़ती घरेलू मांग का हवाला देते हुए मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि 2019 से बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिल्सा डिप्लोमेसी अपनाई थी। इसके तहत हर साल पूजा से पहले 1 महीने के लिए पद्मा से 1000 टन से अधिक हिल्सा भारत को एक्सपोर्ट करने की अनुमति दी जाती थी। हालांकि हिल्सा मछली के निर्यात की अनुमति नहीं मिलने के कारण इस साल दुर्गा पूजा के दौरान बंगालियों को हिल्सा मछली के बिना ही रहना पड़ेगा। इस मछली को बंगाल में एक खास पकवान के तौर पर भी जाना जाता है। आपको बता दें कि हाल ही में बांग्लादेश में तख्तापलट हुआ, जिसके बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई और देश में अंतरिम सरकार सक्रिय है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की तरफ से अब एक फरमान भी जारी किया गया है कि अजान के समय में बांग्लादेश के हिंदू अब पूजा पाठ नहीं कर सकेंगे। अजान और नमाज के वक्त हिंदू समुदाय के लोग पर भजन सुनने और लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध होगा। को लेकर अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने फरमान जारी किया है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हिंदू विरोधी आदेश में कहा गया है कि यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो पुलिस उसे बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेगी। ज्ञात हो कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद से अभी तक 300 हिंदू परिवारों और उनके घरों पर हमले हो चुके हैं। इसके अलावा 4 बड़ी घटनाओं में हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हुई है। 10 से ज्यादा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी हो चुकी है। अब नए फरमान के बाद दुर्गा पूजा पंडालों में पूजा पाठ और लाउडस्पीकर बजाने को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि इस फैसले का पालन उन समितियों को भी करना होगा जो बांग्लादेश के अगले महीने 9 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच दुर्गा पंडालों को स्थापित करेगी। इन सभी पूजा पंडालों में अजान से 5 मिनट पहले सभी तरह के पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों को बंद करना होगा। अजान और नमाज के वक्त लाउडस्पीकर पर भजन सुन और धार्मिक मंत्रोच्चार करने पर पूरी तरह से बैन रहेगा। स्थानीय मीडिया में बताया गया है कि इस आदेश को जारी करने से पहले एक बैठक हुई, जिसके बाद अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी मीडिया के सामने आए और मीटिंग में हुए फैसले को सुनाया। तो हमारी आज की इस खास जानकारी में बस इतना ही। अब इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।